वेलकम गाइस टू स्टूडेंट टेक। मेरा नाम है शिवा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं Realme Buds 2 Air के बारे में एंड दीज आर डिलाइटफुल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्टिंग विद द फीचर्स, तो यहाँ पे हमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें 10mm के ड्राइवर्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि वेरी ग्रेट एडिशन है फॉर दिस प्राइस पॉइंट। उसके साथ साथ यहाँ पर ब्लूटूथ लो एनर्जी वाला भी मिलता है, जिससे बैटरी लाइफ पे काफ़ी असर पड़ता है इसमें। उसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारे अलग फीचर्स भी हैं जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग विद द बिल्ड, यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है एंड अगर आप इसके पॉप का साउंड सुनना चाहते हैं तो इस तरीके की आपको साउंड देखने के लिए मिल जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर बिल्ड प्लास्टिक है, ऑल ओवरऑल पूरा का पूरा ही प्लास्टिक है और यहाँ पे थोड़ा सा क्रीकिंग नॉइज भी है, बट इट्स अ ग्रेट बिल्ड और जो सेटिस्फाइंग क्लिक है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। बाकी जो मैं बात करूं इसके शाइनी बिल्ड की, तो यहाँ पे आपको स्क्रैचेस कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएंगे और मेरे को ऑलमोस्ट दूसरे दिन ही स्क्रैचेस देखने के लिए मिल गए थे, बट ओनली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर देम तो आपको दिख जाएंगे, वरना नहीं दिखेंगे। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है, तो वो आप देख सकते हैं। आप वाइट कलर के साथ जाएँ तो आपको कम दिखेंगे, लेकिन यहाँ जैसे मेरे पास ब्लैक कलर है तो उसके आसपास आप देखते हैं तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट थोड़े ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द साउंड स्टेज, तो यहाँ पे साउंड स्टेज जो है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है और काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट एक्सपीरियंस है म्यूज़िक लिसनिंग का। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज करी हैं और इक्वलाइज भी काफ़ी अच्छे से हुआ है। और एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात होगी कि ये बेस सेंट्रिक है, तो बाकी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा बेस पर ध्यान देता है बिल्कुल। और साथ साथ साउंड स्टेज से ही यहाँ पर हमें AAC का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है और SBC का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास स्मार्टफोन अवेलेबल है तो AAC कोडेक का इस्तेमाल करें तो आपको बेटर ऑडियो सुनने के लिए मिलेगी। यहाँ पे 3 डिफरेंट बेसिस पर डिस्टिंग्विश करते हैं इसको, यहाँ पे बेस, मिड टोन्स एंड हाई टोन्स। तो यहाँ पे बेस में जैसे मैंने कहा, एट फर्स्ट जब मैंने इसको पहली बार यूज़ किया तो बेस मुझे ऐसा लगा कि इट्स स्लाइटली मिसिंग, बट थोड़ी देर बाद जब आई गॉट यूज टू देम तो यहाँ पर बेस काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करा हुआ है और प्लेजेंट एक्सपीरियंस है बेस का। यहाँ पे नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, लेकिन दिस बेस इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। और यहाँ पे जो 10mm के ड्राइवर्स हैं वो दिख रहे हैं कि वो परफॉर्म कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो ऐप है उसमें आप बेस बूस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इट डेफिनेटली आउटशाइंस। और काफ़ी ज़्यादा जो ऐप है वो इट वर्क्स, द ऐप वर्क्स। और जो बेस मोड है वहाँ पर आपको ज़रूर एक्स्ट्रा बेस भी सुनने के लिए मिल जाएगा। आप उसके बिना भी लिसन करते हैं तो काफ़ी अच्छा बेस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। आगे बात करते हैं मिड टोन्स की, तो मिड टोन्स आर वेरी क्रिस्प और यहाँ पर जो बाकी का बेस है और या फिर हाई टोन्स भी हैं वो मडी नहीं कर रहे हैं वोकल्स को, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है। और मिड टोन्स में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप ऑडियो वाले गाने ज़्यादा सुनना चाहते हैं और कॉल्स वगैरह लेते हैं इनके ऊपर, तो मिड टोन्स काफ़ी अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं हाई टोन्स पे, जो कि ऑलमोस्ट इस प्राइस पॉइंट पे, क्या आगे भी थोड़े प्राइस पॉइंट पे मिस करते हैं काफ़ी सारे डिवाइसेस। तो ऑब्वियस है कि अगर हम बेस ड्राइवर्स यूज़ करेंगे तो हाई टोन्स विल नॉट बी दैट ग्रेट। यहाँ पर भी थोड़ा सा वैसे ही कैसे है, लेकिन हाई टोन इज़ प्रेजेंट। एंड अगेन अगर आप यूज़ करते हैं ब्राइट मोड इसकी ऐप में जाके तो इट ऑल्सो डज डिफरेंट थिंग्स। तो अगर आप हाई टोन्स वगैरह सुनना पसंद करते हैं तो वहाँ पर आपको ये ऐप भी मदद करने वाली है। और ऐसा कोई हाई टोन्स में परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट इट्स गुड इनफ और इट्स अ वेलकमिंग इफेक्ट और हाई टोन्स are good. So this package of bass, mid tones and high tones, यहाँ पर it gives a very pleasant sound stage for this device. If you are going to listen to music, then I can definitely suggest these. आगे बात करते हैं जो कि है कनेक्शन की, तो ये सपोर्ट करते हैं Realme के क्विक कनेक्ट या फिर आप कह सकते हैं Android क्विक कनेक्ट। तो यहाँ से फर्स्ट डिवाइस अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आप लिड ओपन कीजिए, आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी टू कनेक्ट दिस डिवाइसेस जस्ट लाइक एप्पल एयरपॉड, जो कि काफ़ी वेलकमिंग फीचर है मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट पे जो देखने के लिए मिलता है हमें। एंड उसके साथ साथ इजी पेयरिंग और काफ़ी क्विक कनेक्शन मेरे को देखने के लिए मिला इन डिवाइसेस के साथ। और काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा पेयरिंग मोड में डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बार बार यहाँ पे पेयरिंग बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली अगर आपको कोई इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं। लेकिन दे आर वेरी वेल और आपको बार बार पेयर मोड में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप लिड ओपन कीजिए और किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस से सर्च करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएंगे। मेरे को अभी तक कोई इशू देखने के लिए नहीं मिला है कनेक्शन में। और वहीं से बात करते हैं इसकी रेंज की, तो यहाँ पर रेंज आपको नॉर्मली जो ब्लूटूथ 5.0 के बाकी ईयरफोन्स में देखने के लिए मिलती है वैसी ही सिमिलर मिल जाएगी। नॉट टॉकिंग अबाउट द लाउडनेस, तो यहाँ पे लाउडनेस मेरे हिसाब से इट हिट्स द स्पॉट वेरी वेल। और आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन टू गो बियॉन्ड 80%, बट अगर आप थोड़ा सुनना चाहते हैं तो आप वहाँ तक पूरा कर सकते हैं वॉल्यूम। उसके साथ साथ दे हैड एडेड अनदर फीचर जो कि है ऑडियो एनहेंसर, जो कि आप ऐप से फिर से
एक्टिवेट कर सकते हैं एंड इट ऑल्सो इन्हांसेस द साउंड स्टेज। बट अगर आप 100% वॉल्यूम पे हैं और अपने ऑडियो एनहांसर भी ऑन करा हुआ है तो यहाँ पे आपको डिस्टॉर्शन सुनने के लिए मिल सकता है ऑडियो एनहांसर पे। उसके बिना अगर आप 100% पे जाते हैं तो सरप्राइजिंगली डिस्टॉर्शन सुनने के लिए नहीं मिलता है इनमें, जो कि बहुत अच्छी बात है। नाउ वन ऑफ द मेन सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस डिवाइस इज एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग इज द बज़वर्ड अराउंड दिस, और इस प्राइस पॉइंट पे मैं कहूँगा इट हिट्स वेरी वेल, नथिंग स्पेशल। और अगर आप देखें एप्पल एयरपॉड्स या फिर सैमसंग गैलेक्सी बर्ड से कंपेयर करते हैं उतना अच्छा नहीं है। बट कमरे में फ़ैन चल रहा है, एसी की हमिंग हो रही है, वॉशिंग मशीन चल रही है, बाहर कोई बर्तन धो रहा है या कोई नहा रहा है, तो आपको डेफिनेटली वो नॉइजेस कैंसिल आउट होने के लिए मिल जाएंगी। उसके साथ साथ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा चैलेंजिंग आती है तो रोबोटिक साउंड कर सकते हैं थोड़ा। विदाउट ANC भी काफ़ी अच्छी पैसिव एक्टिव नॉइस कैंसलेशन देखने को मिल रही है, और ओवरऑल ANC इज़ ग्रेट ऑन दिस डिवाइस फॉर द प्राइस। इट डेफिनेटली ब्लॉक्स आउट चैटर एज वेल, तो आसपास अगर आपके आसपास कोई बात कर रहा है तो वो भी ब्लॉक हो जाएगा। एंड बेसिकली मेरा जो कहने का मतलब है इंडोर हाउसेज, वर्क प्लेसेस, वहाँ पर यूज़ करने के लिए है ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, नॉट सो मच ऑन रोड्स और बिजी रोड्स या कैफ़े आउटसाइड कैफेज में जाके बैठ रहे हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा अंतर देखने के नहीं मिलेगा। लेकिन इंडोर कंडीशंस में काफ़ी अच्छी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है यहाँ पे। नाउ इसी से ANC से यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक ग्रेट ऑप्शन है। यहाँ पे आप अगर किसी से बात करना चाहते हो ट्रांसपेरेंसी मोड में डाल सकते हैं ऑब्वियसली, और आपको कोई इशू नहीं आने वाला है, काफ़ी अच्छी इन्हांस्ड ऑडियो सुनने के लिए मिल रही है। तो ओवरऑल यहीं से बात करते हैं तो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन में काफ़ी अच्छी मिल ही रही है। उसके साथ साथ बात करते हैं वियर कंफर्ट की, तो आपको उसमें भी कोई इशू नहीं आना चाहिए एज पर अगर आपके कान मेरे कानों के आसपास है। और नॉर्मली अगर आपके ईयर्स में काफ़ी अलग, जैसे OnePlus बर्ड्स भी अगर यूज़ करते हैं या फिर और कोई भी यूज़ करते हैं, आपको इशू नहीं आता है, तो इससे भी आपको मोस्ट प्रॉब्ली कोई इशू नहीं होने वाला है। आवर्स लॉन्ग वियर कर सकते हैं और आपको ऐसा कोई फटीग नहीं फील होगा। और साथ साथ एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन पे भी कुछ हेडफोन्स में फटीग फील हो सकता है, वैसा मेरे को इनमें अभी तक तो नहीं देखने के लिए मिला। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके टच कंट्रोल्स के। यहाँ पे तो पीछे टच सेंसर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं हमें, जो कि इस काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स मैंने जितनी बार ट्राई किया है उतनी बार रिस्पॉन्ड करते हैं। तो नॉट टॉकिंग अबाउट क्या क्या कर सकते हैं आप उससे, वो क्योंकि आप आराम से चेंज कर सकते हैं ऐप के थ्रू, तो उतने अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन दीज गुड वर्क वेरी वेल। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स हमेशा हिट करेंगे, नो प्रॉब्लम। और साथ साथ यहाँ पर हमें वियर डिटेक्शन सेंसर भी देखने को मिलता है, जो कि एक और ग्रेट ऑप्शन है। नाउ मूविंग ऑन टू द गेमिंग स्लैश लेटेंसी मोड, यहाँ पर जो काफ़ी सारे हेडफोन्स में इशू हो सकता है जिसका, जो कि इसमें काफ़ी अच्छे से काम करा हुआ है। आप नॉर्मल मोड में हैं तो आपको यूट्यूब, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स वगैरह में मैंने टेस्ट किया, वहाँ पर आपको गेमिंग मोड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी अच्छे से मैच कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गेमिंग करते हैं तो वहाँ पर अगर आप जाते हैं, तो मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ टेस्ट किया है, तो यू डेफिनेटली नीड टू ऑन द गेमिंग मोड। तो वहाँ पे गेमिंग मोड में आप जाते हैं तो 88 मिली सेकेंड्स का क्लेम करता है रियलमी, जो कि मेरे हिसाब से काम कर रहा है। तो अगर आप गेमिंग करते हैं तो डेफिनेटली टर्न ऑन द गेम मोड, वहीं पर आपको थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप डे टू डे अगर आप यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह में, वहाँ पर ऐसा कोई लेटेंसी का ज़्यादा इशू नहीं है, आराम से काम कर रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द बैटरी लाइफ, तो यहाँ पर क्लेम है 25 आवर्स का कंप्लीट बैकअप इंक्लूडिंग द केस एंड द बड्स। तो यहाँ पे रियलमी क्लेम कर रहा है 5 आवर्स का सिर्फ बड्स के साथ, जो कि मैं कहूँगा रफली 4 आवर्स के आसपास मेरे को देखने के लिए मिल रहा है विद एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। ये केस है आपको 5 टाइम्स, रफली 4 to 5 टाइम्स चार्ज करके दे देगा, एक बार फुली चार्ज पे, उसके बाद आपको फिर से चार्ज में लगाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ है, यहाँ पे काइंड ऑफ फास्ट चार्जिंग है इस केस के थ्रू इन बड्स की। तो अगर आप 10 मिनट्स चार्ज करते हैं तो 120 मिनट्स का आपको प्लेबैक देखने के लिए मिल जाएगा। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। लेकिन इस केस में फास्ट चार्जिंग ऐसे एज सच नहीं है, तो आपको 1 आवर to 1 आवर 30 मिनट्स लग जाएंगे इसको पूरा चार्ज करने में। नेक्स्ट फंक्शन जो कि काफ़ी लोगों के काम आता है, जो कि है माइक, और वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चल रही है कंट्री में, तो वहाँ पर देखें तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। माइक से आप सुन सकते हैं आगे जो भी ऑडियो आ रही है वो इसके माइक्रोफोन से आ रही है, और आप नीचे बता सकते हैं किस तरीके की ऑडियो आपको लगी इसकी। आप जो अभी ऑडियो सुन रहे हैं वो रियलमी बड्स एयर 2 के थ्रू आ रही है, और यहाँ पर इस रूम में मैंने फैन भी फुल स्पीड पे करा हुआ है और एसी भी चल रहा है बैकग्राउंड में। तो आप नीचे बता सकते हैं आपको किस तरह की साउंड सेज लग रहा है। और मेरे हिसाब से मैंने जितना टेस्ट किया है उसके हिसाब से मेरे को सामने वाले ने कभी भी कंप्लेंट नहीं की कि ऑडियो सामने से नहीं आ रही है। तो मेरे हिसाब से दे डू अ वेरी ग्रेट जॉब फॉर कॉल्स एज वेल। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन चेक दीज आउट। और ऐसा कोई एडवांस्ड माइक
परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का फीचर भी है जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा काम कर रहा है यहाँ पे। तो इट्स डेफिनेटली अ ग्रेट पिक अगर आप कॉल्स वगैरह ज़्यादा अटेंड करते हैं तो। और ये जो आप सुन रहे हैं ऑडियो, ये बिल्कुल फैंस वगैरह सब कुछ ऑफ हैं। तो यहाँ पर आप फिर से अपने आप ही देख सकते हैं किस तरह की ऑडियो है। और लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा आउटसाइड नॉइज में है तो इतना अच्छा काम नहीं करेंगे, बट एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन जो इसके अंदर इंक्लूडेड है वो थोड़ा काम कर रही है, एंड दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट बिग फीचर, जो कि मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा पॉइंट है और कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो कि है इसकी Realme लिंक ऐप। दैट डज अ वेरी ग्रेट जॉब। और यहाँ पर आप डिफरेंट बेस बूस्ट, डायनामिक और ब्राइट मोड्स में तो स्विच कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आप बाकी चीज़ें जो टच कंट्रोल से वो भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ना एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वगैरह ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और जो प्रीसेट इक्वलाइजेशंस हैं जैसे बेस बूस्ट वगैरह, वो काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं। तो आपको मैनेज करने हैं ये, तो Realme लिंक ऐप इज़ अ वेरी ग्रेट ऑप्शन। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट में तो और कोई ब्रांड ऐसी सच कोई ऐप नहीं दे रहा है, तो मेरे हिसाब से दैट्स अ वेरी ग्रेट ऑप्शन। और गेम मोड वगैरह सब आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी स्वीट ऐप। और फॉर्मवेयर डाउनलोड वगैरह आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। उसके साथ साथ iOS का सपोर्ट भी आ चुका है इसमें ऐप्स में, ऐप के थ्रू। तो आप iOS से भी कंट्रोल कर सकते हैं इन डिवाइसेस को। तो आपके पास आईफोन है तो कोई आपको इशू नहीं आने वाला है इन डिवाइसेस के साथ। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं तो डेफिनेटली यू शुड गेट दीज। अगर आप प्लेजेंट साउंड सिग्नेचर सुनना चाहते हैं, कॉल्स लेना चाहते हैं और काफ़ी नेटफ्लिक्स वगैरह भी देखते हैं और गेमिंग भी करते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड चेक दीज आउट। और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन तो मैं आज सच नहीं बोलूँगा सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, लेकिन दैट टू इज़ अ वेरी ग्रेट सेलिंग पॉइंट एट दिस प्राइस पॉइंट। इट डज़ अ वेरी ग्रेट जॉब। तो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के लिए भी सिर्फ लेना चाहते हैं तो दैट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। तो इतना तक इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे कमेंट्स करके बताइए आपके क्या थॉट्स हैं Realme Buds Air 2 पे, और आप क्या इनको लेना पसंद करेंगे, या फिर आप कोई और डिवाइस लेना चाहते हैं, या फिर आप किसी और चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं। नीचे कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।